मैं सुनील जी। सुनील जी कंपटीशन क्लासेस का आज पहला क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ और प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये आपके लिए रामबाण काम करेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे बीएड इंट्रांस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे डीएल इंट्रांस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी पुलिस पद की तैयारी करते हो, इन सभी के लिए आपका बेहद ही उपयोगी ये सीरीज श्रृंखला होगी। छोटे छोटे वीडियोज में मैं आपको जानकारी दूंगा, प्रतियोगी परीक्षा से हर सेक्शन से संबंधित जानकारी दूंगा। आज मैं भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत से शुरू कर रहा हूँ। सिंधु घाटी के सभ्यता से लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बराबर बोरा में भर भर करके प्रश्न पूछा जाता है। पहले भी पूछा है, अभी भी पूछ रहा है, आगे भी पूछेगा। पहला प्रश्न यहाँ से आप पर दागा जाएगा कि लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो गुजरात, याद रखिए। और ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। और किस नदी के बगल अवस्थित है, इसको तो अनगिनत बार पूछा गया है। नदी का नाम है भोगवा। नदी का नाम भोगवा, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। यदि भूलेंगे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के बगल अवस्थित है। इससे जो एक और प्रश्न जो कई बार पूछा गया वो ये है कि लोथल में किस चीज़ के अवशेष मिले हैं, या व्यापारिक बंदरगाह जहाज का गोदीबारा ये किस स्थान पर मिला है। तो लोथल में मिला है। जहाज का गोदीबारा या व्यापारिक बंदरगाह मिलने से ये स्पष्ट रूप से पता चल गया कि हड़प्पा घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी की सभ्यता में दूर दूर से व्यापार किया जाता था। व्यापार वाणिज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी हुआ करता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि हाथी के दांत का स्केल कहाँ मिला। हाथी के दांत का स्केल भी लोथल से मिला। इससे इतिहासकार ने यह व्याख्या किया, ये व्याख्या निकाला। इससे इतिहासकार को यह पता लगा कि निश्चित उस समय नाप जोख और मापन की प्रणाली चला करती थी और लोग व्यापार वाणिज्य से बहुत अंदर तक जुड़े हुए थे। इसके बाद एक दिशा सूचक यंत्र मिला है, जिससे इस बात का इतिहासकार ने पता लगाया कि निश्चित ही जो जहाज की समुद्रिक यात्रा की जाती थी तो रात में तो दिशा पता करना मुश्किल होता था। तो इस दिशा सूचक यंत्र से रात का दिशा पता किया जाता था। अगला प्रश्न जो लोथल से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे। लोथल की खुदाई किसने किया था। तो लोथल की खुदाई SR राव ने किया था। संभवतः 1954 ईस्वी में किया था। लोथल का आकार, प्रकार, बनावट ये सब बहुत हद तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती जुलती है। इसलिए लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हो। आइए मैं आपको तेजी से जरा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रिवाइज करा देता हूँ कि लोथल भारत के किस राज्य में, गुजरात में। लोथल किस नदी के बगल अवस्थित, भोगवा नदी के बगल अवस्थित। लोथल गुजरात के किस जिले में अवस्थित, अहमदाबाद जिले में अवस्थित। व्यापारिक बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता में कहाँ मिला, लोथल से। दिशा सूचक यंत्र कहाँ से मिला, लोथल से। हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला, लोथल से। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं, लोथल को कहते हैं। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, SR राव। कब, 1954 में। इससे यदि एक भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा पूछ दे लोथल से संबंधित तो फिर आप मुझे कहना। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।